माता के। भाई ये असंध के सरदारी की आवाज नहीं है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के दौरे पर हैं। अभी यहां से सीधा वहीं मैंने जाना है और इसीलिए सीधा आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ ये आवाज दिल्ली आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे कि असंध की सरदारी एकत्र बैठी है। विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके दोनों बाजू ऊपर उठा करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग हमारे असंध से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी योगेंद्र राणा जी, हमारे अलीगढ़ से सांसद चुनाव के प्रभारी सतीश गौतम जी, जिला के अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी, जिला चुनाव प्रभारी भारत भूषण जयाल जी, विधानसभा चुनाव प्रभारी यशपाल ठाकुर जी, इंदर सिंह गांधी जी, संजय राणा जी, वीरेंद्र चौहान जी, जगदेव पाडा जी और सोहन सिंह जी, सरदार भूपेंद्र सिंह जी, मायाराम जी, राम अवतार जिंदल जी, बलकार सिंह जी, नरेंद्र राणा जी, नरवाल साहब, अमित राणा जी, गुलाब जी मुणक, सज्जन अत्री जी, गुरबख्श सिंह जी लाडी, सुरेंद्र गुप्ता जी और उपस्थित मंच पर पार्टी के सभी नेतागण और आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारे असंध क्षेत्र से आए हुए सभी मान और सम्मान के योग सभी बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके राम राम करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को हमने अपना वोट दे करके नई सरकार का गठन करना है। आज जब मैं हरियाणा में जा रहा हूं, हरियाणा में एक ही तरफा माहौल ये भारतीय जनता पार्टी का है। लोगों ने एक बात को तय कर दिया है, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बन जाएगी। भाइयों, आज हम आप लोगों के बीच में मैं अपनी पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए, योगेंद्र राणा के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका आशीर्वाद ये भरपूर मिलेगा और कमल का फूल यहां संध के अंदर खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। जितने काम आपके संध के होंगे भाइयों, हमने पीछे भी गति से किए हैं, आगे भी तीव्र गति से करने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लोगों तक सुविधा पहुंचाने की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात हो, हरियाणा के अंदर एक गति से विकास हुआ है और हर गरीब व्यक्ति तक सरकार योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। भाइयों, ये गति और तेज हो, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम मिलकर के इस गति को और तेज करने का काम करें। भाइयों, मुझे खुशी है, हमने 20 संकल्प ये लिए हैं कि हमारी 8 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, हमने सबसे पहला जो संकल्प लिया है महिलाओं के लिए लिया है और ये संकल्प लिया है एक योजना बना करके, लाडो लक्ष्मी योजना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा की सरकार मिलकर के महिलाओं को 2100 रुपया महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी।
भाइयों, हमने यह भी संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों में IMT लगाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। एक IMT में वो स्थानीय क्षेत्र के 50,000 युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी संकल्प लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हमारे जो माता बहन बुजुर्ग वो कोई भी है जिनका आयुष्मान कार्ड चिरायु कार्ड बना हुआ है उसके ऊपर 5 लाख का अधिकार था, 8 अक्टूबर के बाद उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। भाइयों, इससे अलग जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 साल से ऊपर है, माता है, बुजुर्ग है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह और हमारे योगेंद्र राणा जी को है। भाइयों, 8 अक्टूबर के बाद उन बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड ये हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एक परिवार को 15 लाख रुपए का अधिकार ये देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी संकल्प किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार युवाओं को हरियाणा प्रदेश में 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आसंद की सरदारी के बीच में आया हूं, मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ के विधायक भाई जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, गुंडिया खोल ली उसने, कहने लगा कहा जी सरकार आ रही है और सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। आपके ध्यान में है क्या कांग्रेस की नीति ठीक है? मैं पूछना चाहता हूं, ये ठीक नहीं है ना? तो 8 तारीख को वोट की चोट से 5 तारीख को कांग्रेस को इस बात का जवाब देना है। भाइयों, जो मंच से बोलते खुलेआम बोलते कि सरकार बिना घपले के नहीं चलती, घपले तो करने पड़ते हैं। भाइयों, जो ये बात बोलता है जो मेरे नजदीक हैं फिर उनका घर भरूंगा, अरे जनता कहां जाएगी? और जब ये बात राहुल बाबा को पता लगी कि हमारे प्रत्याशी ने ये घोषणा किया, सबसे पहले राहुल बाबा अपना तामझाम उठाका अपने जीजे को लेकर के यहां संद में आ गया। भाइयों, ऐसी कांग्रेस से बचियो, मैं आप लोगों को निवेदन करने के लिए आया हूं। अरे जिन लोगों ने इस देश और प्रदेश को लूटने का काम किया है अब भी वो भूखे बैठे हैं, अब भी उनकी जो सोच है वो सामने आई है कि 8 तारीख के बाद हरियाणा को नोचने का काम करेंगे। क्या आप लोग नोचने देंगे? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अरे जोरदार हाथ खड़े करके बताइए, क्या कांग्रेस को नोचने देंगे? ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग करेंगे और यहां से कमल का फूल खिला करके असंध के विकास में एक गति से काम करने का कार्य हमारे योगेंद्र और डबल इंजन की सरकार यहां पर करेगी। इसके लिए हमने काम करना है। भाइयों, हुड्डा साहब बोलते रहते हैं, हिसाब मांगते रहते हैं, कहा हिसाब दो। मैंने उससे एक दिन पूछ लिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे, मैं कहा हुड्डा साहब आप 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 4 महीने हो गए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर हुड्डा साहब ने नहीं दिया। भाइयों, अब राहुल गांधी यहां पर्यटन के ऊपर घूमने के लिए आया है। मैंने राहुल बाबा को कहा अच्छा है हमने सड़कें पिछले 10 वर्षों में हरियाणा का गति से विकास किया है, आप घूमने के लिए आए हैं, हरियाणा के लोग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप उनके बारे में बताने का काम करें। मुझे पूरी अपेक्षा है कि आप यहां हमारे हरियाणा के लोगों को
हरियाणा की जनता को बता करके जाएंगे। आज हमारे हरियाणा के लोग, युवा साथी ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पर्ची खर्ची पर नौकरी मिलती थी, क्यों? हमारा युवा पूछना चाहता है कि आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ बताने का काम करें। हमारा किसान पूछना चाहता है कि आपकी सरकार में हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को लूट करके दामाद को देने का काम करते थे, क्यों? उसके बारे में भी आप कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। हमारे ऐसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, तो किस मुंह से आप आए हैं हरियाणा में? आप इसके ऊपर कुछ बताने का काम करें। हमारी महिलाएं आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2 साल पहले हिमाचल के अंदर वायदा किया था कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, 300 यूनिट बिजली के देंगे। हमारे हिमाचल के विधायक जी बैठे हैं, भाइयों 1 यूनिट बिजली का फ्री नहीं दिया, एक भी महिला को 5 पैसा नहीं दिया। और भाइयों एक भी दिन राहुल बाबा हिमाचल में नहीं गए, क्यों नहीं गए? इसके बारे में भी बताने का काम करें कि आपकी मंशा क्या है, आप लोगों की सोच क्या है। ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील लेकर के आया हूं कि ऐसे लोगों की बात में मत आइए। एक एक वोट कमल का बटन दबा करके भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी हिस्सेदारी करिए। मैं असंध की सरदारी को ये बात कहने के लिए आया हूं। भाइयों हुड्डा साहब ये लगातार बोलते रहते हैं, कहा जी कोई घोषणाएं हो रही हैं, काम नहीं हो रहे हैं। मैंने 56 दिन का समय मिला, 126 निर्णय हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर मजबूत फैसले आपके भाई ने लिए हैं। और हरियाणा के लोग बोल रहे हैं जब मैं जाता हूं कि समय कम मिला है, और हुड्डा साहब बोल रहे हैं कि भाई ये तो घोषणाएं हो रही है। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज किया है, आप अपने 10 सालों को मेरे 56 दिन के कार्य से आप तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। भाइयों इस गति से हमने काम किया है, हमने मिशन मोड में काम किया है। हुड्डा साहब कमीशन मोड में काम करते थे, लूटने का काम करते थे, लोगों को सुविधा नहीं पहुंचती थी। आज हमने माताओं बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। 1 अगस्त से बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल रहा है, बाकी का पैसा आपका भाई दे रहा है, हरियाणा सरकार दे रही है। माताओं को कोई चिंता नहीं है। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये कहा है कि आने वाले समय के अंदर भाइयों हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 5 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का कार्य भी हमारी सरकार करेगी। और भाइयों हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों को जो हुड्डा साहब 100 गज के प्लॉट को लॉलीपॉप दे करके चले गए थे, ना कागज दिया ना कब्जा दिया, भाइयों हमारी सरकार ने कागज भी कब्जा भी देने का काम किया। और हमने रजिस्ट्रेशन को खोला है कि अगर किसी को 100 गज का प्लॉट नहीं मिला वो रजिस्ट्रेशन करे। 8 तारीख के बाद ऐसे सब लोगों को 100 गज का प्लॉट और कागज कब्जा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा करके उनके बिजली के बिल को 0 करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है ताकि लोगों को लाभ मिले। मैं सभी से आज असंध की सरदारी से ये अपील करने के लिए आया हूं, एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबाइए और कमल का फूल खिलाइए। बाकी के विकास के कामों की चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम गति से असंध के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों किसी की बात में मत आइए। ये लोग झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं फिर शोषण करते हैं। भाइयों
हुड्डा साहब बोलते हैं, कहा ये घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, हुड्डा साहब ये तो 56 दिन का ट्रेलर था, ये तो ट्रेलर था। 8 तारीख के बाद आपको पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे कि हरियाणा प्रदेश किस गति से आगे बढ़ता है। भाइयों, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय का भी अभाव है। हमारे जो संस्थाओं के सभी पदाधिकारी आ रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, 8 तारीख के बाद ये असंध की सरदारी और हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी मेरे सम्मान के योग हैं। जो आज सम्मान करने के लिए आए हैं, मैं उनको सिर माथे के ऊपर लेता हूं। और आज आप एक बात कह करके जा रहा हूं, 8 तारीख को आप सब मिलकर के यहां से कमल का फूल खिला करके आप चंडीगढ़ लेकर के आएंगे, और चंडीगढ़ मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं करूंगा आप लोगों का स्वागत, सभी संस्थाओं का करूंगा, क्योंकि अभी समय का अभाव है और मैंने जल्दी जाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव, और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।